भगवान भोलेनाथ का एक भक्त था जिसका नाम था बीपत। लोग उसे बीपत 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 कहते थे। वह अपने नाम को जब सुनता था, जब लोग हंसते थे, तो उसके मन में बहुत पीड़ा होती थी। बीपत एक दिन अपने माँ के पास पहुंचा और अपने माँ से प्रश्न करता है कि हे माँ, मेरा नाम बीपत क्यों रखा गया? उसकी माँ ने जवाब दिया, बड़े सरल भाव से दिया कि यह नाम तो बड़ा उत्तम है। बहुत दिनों तक हमें कोई संतान नहीं होती थी, तो तुम्हारे पिता ने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा नाम रखूंगा जो कोई भी अपने बच्चे का नाम नहीं रखता है। और तुम्हारे पिता ने, जैसे ही तुम पैदा हुए, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम विपत रख दिया। और उस दिन से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, हम हर कार्य में सफल होने लगे। अपने नाम की इस पुकार से तुम कभी मन को मैला मत करो, क्योंकि यह नाम तुम्हारे पिता ने दिया हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन मन में भाव आया, तुम्हारे पिता के मन में स्वप्न आया कि अपने पुत्र का नाम कुछ इस तरीके का रखो जो दुनिया में कोई भी नहीं रखता। अब विपत सुनकर के वह लड़का बोलता है कि मां, विपत का मतलब तो होता है दुख होता है, कष्ट होता है, दरिद्रता होता है। तो क्या मैं अपना नाम बदल नहीं सकता? क्या मैं अपना नाम परिवर्तित नहीं कर सकता? मां ने कहा, इसके बारे में तो मैं क्या विचार करूं, क्या बताऊं? तुम अपने पिता से पूछो। विपत अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से निवेदन करता है कि पिताश्री, मेरा नाम बदल दीजिए, क्योंकि जब भी मैं जाता हूं, गांव में जाता हूं, गली में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो लोग मुझे विपत विपत कहकर चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह बात सुनकर वह पिता भावुक हो गया, क्योंकि जब भी संतान को कोई कष्ट होता है तो पिता भावुक हो जाता है, वह परेशान हो जाता है। उस पिता ने अपने पुत्र के दर्द को महसूस किया और पिता ने बड़े ही सरल भाव से कहा कि हे पुत्र, यह नाम तो मेरे मन में आया था, एक स्वप्न में आया था, और तब से मैंने ऐसा माना कि भगवान शिव की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैंने संतों के मुख से सुना है, संतों की वाणी है, जिसका कोई भी नहीं होता उसका भगवान शिव होते हैं, और भगवान शिव सबको अपनाते हैं। तो मैं तो निरुत्तर हूं, एक काम कर सकते हो, तुम भगवान शिव के पास जाओ और उनसे अपनी बात कहो, शायद कोई बात तुम्हें समझ में आ जाए। क्योंकि मैं तुम्हें समझाने में असक्षम हूं, क्योंकि मेरा पुत्र प्रेम जाग रहा है। मेरा तो बस चले तो मैं तुम्हारा नाम आज बदल दूं, लेकिन एक वक्त गुजर चुका है। अचानक नया नाम बदलूं और फिर सबसे ये कहना पड़ेगा कि मेरा यह नया नाम है, तो शायद कोई इसे स्वीकार भी ना करे। ये समस्या तो बनी रहेगी। विपत ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान भोलेनाथ के समक्ष ही जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि मेरा नाम बदल दे। वह बड़ा भोला था, बड़ा सरल था। वह शिव मंदिर चला गया और मंदिर जाने के बाद से भगवान शिव के पास बैठ करके और लगा कहने अपनी बात, हे प्रभु, मेरा नाम बदल दो, हे प्रभु, मेरा नाम बदल दो। विपत्ति नाम से मुझे बड़ी चिढ़ होती है, विपत नाम सुनकर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, और ये मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता। यह कहते कहते वह विपत रोने लगता है। थोड़ी देर में पुजारी जी आते। पुजारी जी ने कहा, क्या कर रहे हो यहां पर? विपत ने कहा, हे पुजारी जी, मैं भगवान से बात कर रहा हूं, लेकिन देखिए ना, भगवान बोलते ही नहीं। अब मैं कैसे बात करूं? पुजारी जी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, भगवान को कुछ भोग लगाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान की वंदना करो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे कहने मात्र से नहीं प्रसन्न होंगे। विपत ने कहा कि हे पुजारी जी, एक बात बताइए,
मेरी माँ ने कहा है कि भगवान बहुत सरल होते हैं और अपने भक्तों की बात सुनते हैं। तो क्या मैं उनका भक्त नहीं हूं? क्या भगवान शिव की कृपा से मेरा जन्म नहीं हुआ? पुजारी जी के मन में ऐसा भाव आया। पुजारी जी ने कहा कि तुम पागल हो चुके, तुम यहां से जाओ, भक्तों को पूजा दर्शन करने में दिक्कत हो रही है। विपत को मंदिर से निकाल दिया और मंदिर से निकालने के बाद महाराज विपत बाहर जाकर के और एक कोने में बैठकर रोता रहा। कहा, हे प्रभु, क्या मैं इतना अभागा हूं? क्या मैं इतना पापी हूं कि मुझे आपसे बात तक नहीं किया करने दिया जा रहा है? ये अपने आप में वो बड़बड़ा रहा था। उधर से एक संत गुजरे और उस संत महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव तुम्हारे पास आएंगे। आज के बाद एक काम करना, भगवान शिव को जो प्रिय हो वो उन्हें खिलाना, और जब भी खाना, जो कुछ भी खाना, भगवान शिव को अर्पित कर। विपत ने कहा कि प्रभु, क्या वो आकर खाएंगे? कहा, अवश्य खाएंगे, तुम कोशिश तो करो। विपत घर जाता है और घर जाकर के बड़े ही सरल भाव से अपनी मां से कहते, आज मुझे भगवान भोलेनाथ को भोजन कराना और इतना स्वादिष्ट भोजन बनाओ कि भगवान चले। ये कहते हुए वो रोने लगा। मां भी भाव विभोर हो गई। जब पिता इस बात को सुना, वो भी भाव विभोर हो गए। अब दो सब बातों को सुनकर के विपत की बात मानकर मां ने खाना बनाना शुरू किया। मां ने बहुत तरीके से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और विपत को परोस दिया। कहा, लो, भगवान को अर्पित करो, भगवान को चढ़ाओ और फिर खाओ। अब विपत इतने सरल भाव से कहता है कि मां, ना तो मुझे मंत्र आता है, ना तो मुझे पूजा करनी आती है, मंदिर से भी पुजारी जी ने मुझे भगा दिया, मैं भगवान को कैसे अर्पित करूं? यह बात सुनकर मां के आंख में आंसू आ जाता है। पिता बाहर छुप के रो रहा है कि आज मेरे पुत्र की क्या दशा हो गई। शायद इसके लिए मैं ही दोषी, मैं इसका नाम ऐसा नहीं रखता तो शायद ऐसा नहीं होता। पिता अपने आप को दोषी मान रहा है और मां अपने पुत्र को समझाने में लगी। मां ने एक शब्द कहा कि पुत्र, तुम्हें जिस तरह से मन करे उस तरह से भगवान को बुलाओ, और भगवान तो हर जगह निवास करते हैं, तुम्हारी बात अवश्य सुनिए। कहा, ठीक है। अब विपत ने क्या किया कि सबसे पहले जो पूड़ी थी उसको उठाया और सब्जी लगा करके एक और खाया। खाने के बाद से कहा, हाँ, ये ठीक है। एक कौर खाता और एक थाली में दूसरा कौर वही जूठन रख देता, फिर दोबारा एक कौर खाता और उसे चखता और वह जूठन रख देता। मां भी देख रही है और कोने में बैठ के रो रही है और कहता है कि हे प्रभु, अब आप आ जाइए। अगर आप आज नहीं आएंगे तो यह दुनिया मेरा मजाक उड़ाती रहेगी, मैं बार बार पीड़ा सहता रहूंगा, और यदि आप आज नहीं आए तो आपका दिया हुआ यह जीवन मैं समाप्त कर दूंगा। ऐसे भाव से वह चखता रहा और एक थाली में भगवान के लिए निकालता रहा, और दैव की ऐसा कृपा देखिए, उसकी सरल भाव पर भगवान रिझ गए और देखते ही देखते भगवान ने एक बूढ़े संत का स्वरूप धारण किया और उसके दरवाजे पर आ गए। विपत को पुकारा, भगवान ने विपत को पुकारा। कहा, विपत, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे भोजन कराओगे? भगवान शिव की सरलता अपने भक्त के लिए। विपत ने कहा कि नहीं, जो मेरे पास ये भोजन है यह मेरे शिव के लिए, और माफ कीजिएगा
मैं आज किसी को भोजन नहीं करा सकता। क्षमा कीजिएगा, या तो इंतजार कीजिए जब मेरे भगवान भोलेनाथ भोजन कर लेंगे, आके दर्शन देंगे, तभी मैं आपको भोजन करा पाऊंगा। अब वो साधु महात्मा बेचारे परेशान, करें तो कैसे समझाएं इसको। उन्होंने कहा, देखो मेरा नाम शंकर है और तुमने बुलाया, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, मैं थक चुका हूं और जोर की भूख लगी है, मुझे खिला दो। समझ लेना शिव को खिलाया। विपत कहता है कि नहीं प्रभु नहीं, मैं इस धोखे में नहीं रह सकता। मेरे मन में जो स्वरूप बैठा हुआ है, मेरे मन में जो छवि बैठी हुई है, उस रूप में अगर भगवान आएंगे तभी मैं भोजन कराऊंगा। और आज मेरा ये प्रण है कि अगर आज ये भगवान नहीं मिले तो मैं आज के बाद इस जीवन को समाप्त कर दूं। भगवान शिव भी बड़े असमंजस में पड़े और सोचे कि अब करूं तो कि मैं क्या करूं। भगवान शिव भक्त के वशीभूत होकर उस निष्पाप मन की पुकार पर रिझ गए। उसकी सरलता को देख करके भगवान मजबूर हो गए और भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही विपत ने देखा, विपत भगवान के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कहा, हे प्रभु, आज मैं धन्य हूं, मैं तो पूजा भी नहीं जानता, मैं तो कोई कर्म भी नहीं जानता, और आपने मुझे दर्शन दिया। मेरी मां ने सही कहा था, मेरे पिता ने भी सही कहा था कि जिसका कोई नहीं होता है उसके आप होते हैं। आज मैं जान गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्या मुझे भोजन नहीं कर। विपत ने वह जितना भी एक कौर चखा और दूसरा कौर रखता गया, उठाया और भगवान के पास ले गया। यह पूरा दृश्य मां भी देख रही है, पुत्र भी देख रहा और पिता भी। लेकिन विडंबना ये देखिए, मां को भगवान भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे, पिता को भगवान भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे, और पुत्र बातें कर। और आश्चर्य की बात, विपत अपने हाथों से निवाला उठाता है और भगवान शिव को खिलाने लगता है। भगवान शिव बड़े प्रेम से खाते हैं और थोड़ी देर बाद वह भोजन करके चले जाते और विपत्ति को आशीर्वाद देते हैं कि विपत, तुम्हारा नाम जो है वह उत्तम है, अपने नाम से कभी तुम तनिक भी संकोच मत करो। इस संसार में जिसको भी तुम सरल मन से स्पर्श कर दोगे, उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और वो तुम्हारे नाम को बड़े सम्मान के साथ लेगा। तुम्हें नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा आशीर्वाद दिया महाराज, ऐसा आशीर्वाद दिया। उस दिन से विपत देखा कि जो लोग भी आते, जो भी कष्ट दुखियारी आते, उनको स्पर्श करता और भाव से कहता, जाइए आप ठीक हो जाएंगे, मेरे बाबा ने कहा है। और उसके सारे दुख दूर दूर हो जाते। देखते ही देखते विपत के पास दूर दूर से लोग आने लगे और विपत के नाम को बड़े सम्मान के साथ लोग लेने लगे, उसका दर्शन करने लगे। वो देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ उससे ईश्वर के स्वरूप बना दिया, जिसे दुनिया मजाक उड़ाया करती थी, उस पर हंसा करती थी। आज उसके चरणों में यह दुनिया नतमस्तक थी। और एक सच्ची घटना है महाराज, यह एक सच्ची घटना। भगवान शिव की कृपा, अब जरा आप विचार करिए कि भगवान शिव की कृपा कैसे हुई। क्या उसने उत्तर दिशा में जल चढ़ाया, दक्षिण दिशा में जल चढ़ाया, किस तरह का दीपक जलाया, किस तरह का घंटी चलाया? कुछ नहीं महाराज। उसने भोग भी लगाया, जो बुलाया भी वो भी अपने जूठन। लेकिन भगवान उसके भाव को देख रहे हैं, उस जूठन नहीं। वो देखने का तात्पर्य था, भगवान ने समझ गए कि यह देखना चाहता था कि यह कैसा लग रहा है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे प्रभु को भी अच्छा लगेगा, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे प्रभु को भी अच्छा नहीं लगेगा। इस भाव से
भगवान शिव की आराधना उस विपत ने किया। आज तो दुनिया आडंबर में ढकी हुई है, आज दुनिया दिखावे में जी रहे महाराज, और यही कारण है कि भगवान शिव की कृपा नहीं हो पाती, क्योंकि मन निष्पाप नहीं है, मन सरल नहीं है। विपत ने अपने आंसुओं से भगवान का जलाभिषेक किया, उसने अपने दुख और दर्द को भगवान को अर्पित किया, तो अपने निष्पाप मन से भगवान शिव को पुकारा और भगवान को आना पड़ा। महाराज, भगवान तो आपके बस में है, आप जब चाहे उनका दर्शन कर सकते। इस प्रसंग को कहते हुए मेरा मन भाव विभोर हो जाता, और जब तक ये मैं प्रसंग कहता हूं मेरे आंख से आंसू बहते। हम सभी को अपने आप को अहंकार से दूर रखने की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना रहेगी तब तक हमारा मन निष्पाप नहीं होगा, हमारा मन निष्कलंक नहीं होगा, हमारा जीवन सरल नहीं होगा, हमारा आध्यात्म, हमारा आचार, हमारा व्यवहार वह सात्विक नहीं होगा। और जब तक ये सब नहीं होगा महाराज, तब तक भगवान को पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन।